गुड मॉर्निंग क्लास 10। सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। हिंदी की कक्षा में आज अपनी इस कक्षा का उद्देश्य है कि लेखन और अभिव्यक्ति जो हमारे 10th बोर्ड का एक महत्वपूर्ण डी सेक्शन है, यानी खंड क ख ग घ, जो अंतिम घ खंड है उसके विषय में हमें जानकारी हासिल करनी है। इसमें मैंने आपको बताया कि आपके 5 टॉपिक हैं खास तौर पे। पहला टॉपिक है आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के विषय में आप सभी को जानकारी है। दूसरा टॉपिक है आपका औपचारिक पत्र। इनको नोट कर लेना भाई, आप लोगों के काम आने वाली चीज है। और अगर आप लोगों को मार्केट में इससे रिलेटेड कोई बुक अवेलेबल होती है और उसके लिए सारे टॉपिक मेंशन है, तभी उस बुक को आप परचेज कीजिएगा। औपचारिक पत्र के बाद तीसरा टॉपिक है अपना सूचना लेखन, यानी नोटिस राइटिंग। सूचना लेखन के बाद यहाँ पर चौथा टॉपिक आपका यहाँ पर आ रहा है, वो है एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप विज्ञापन भी कहते हैं। और पांचवा और अंतिम जो है विषय है यहाँ पर लघु कथा लेखन का। कौन सा विषय है? लघु कथा लेखन। यानी कक्षा 10 के अंदर लेखन और अभिव्यक्ति से संबंधित जो 5 महत्वपूर्ण विषय हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद हमें अच्छे ढंग से आता है। अनुच्छेद के अलावा फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र भी हमने सीख लिए हैं। अब हमारी बात आती है राइटिंग सेक्शन के तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका टाइटल दिया गया है सूचना लेखन। अब ये सूचना लेखन जो है वो क्या है? इस सूचना लेखन में हमें करना है कि सूचना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इसका प्रारूप, किस तरह से इस सूचना लेखन को तैयार किया जाता है। तो देखिए बेटा, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पीडीएफ को शेयर करते हुए इसकी जानकारी दे दी थी। सबसे पहली बात आती है सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय क्या होता है कि इसके विषय में जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो सूचना क्या होती है? सूचना और फिर इसके साथ लेखन शब्द और जोड़ दिया गया। तो ये क्या होता है सूचना लेखन? देखिए बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई बहुत बड़ी संस्था है। कौन सी संस्था? ये सरकारी संस्था भी हो सकती है और निजी संस्था भी हो सकती है। ठीक है, सरकारी या निजी संस्थाओं के द्वारा, संस्थाओं के अधिकारियों के द्वारा, या संस्थाओं के प्रधानों के द्वारा, या संस्थानों के प्रबंधकों के द्वारा, संस्थाओं के प्रबंधकों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण जानकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक या फिर जनसाधारण तक, कर्मचारियों तक या जनसाधारण तक लिखित रूप में प्रेषित की जाती है। वही क्या कहलाती है? उसे ही हम सूचना लेखन कहते हैं। यानी सूचना क्या है? सूचना है एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी किसके द्वारा दी गई? किसी सरकारी या निजी संस्था के द्वारा। ठीक है, निजी संस्थाओं में उनके होते हैं महत्वपूर्ण प्रबंधक, यानी जो मैनेजमेंट होता है, वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, वहाँ के जो हेड होते हैं, उनके द्वारा वो महत्वपूर्ण जानकारी किसको दी जा रही है? अधीनस्थ कर्मचारियों को। या फिर कोई सरकारी संस्था है तो सरकारी संस्था तो लोगों तक भी अपनी जानकारी देती है, तो जनसाधारण तक जब उसको लिखित रूप में भेजा जाता है, निश्चित किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? सूचना लेखन कहलाता है। तो एक सामान्य जानकारी के तौर पर हमें ये बात पता चलती है कि सूचना लेखन क्या होता है। सूचना लेखन में सूचना होती है कोई महत्वपूर्ण जानकारी या किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित बात। कुछ महत्वपूर्ण विषय से संबंधित जो बात है वो या तो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो दूसरे एम्प्लॉयर्स हैं, वहां तक पहुंचाना है, या फिर हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो हर एक व्यक्ति तक जो पहुंचाई जा रही है उसे लिखित रूप में प्रेषित किया जाता है। जब लिखित रूप में भेजा जा रहा है तो ये तो यहाँ पे कम खर्च में जा रही है और अल्प श्रम में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, एक को मैंने कॉल किया और सारी की सारी सूचना दी, तो वहाँ पे मेरे को टाइम भी ज्यादा चाहिए और उसके लिए जो भी मुझे मेहनत लगी है वो भी ज्यादा लगेगा। मैंने एक साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, उसमें वहां पर एक नोटिस डाल दिया और उस नोटिस को जब मैंने भेजा तो वो बहुत कम खर्च में और बहुत कम परिश्रम के साथ वो कारगर साबित हो गया।
यानी सूचना जो है वो वास्तव में कम खर्च और अल्प श्रम का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा आप अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अब सूचना लेखन कैसे करना चाहिए भाई? सूचना लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, और सूचना लेखन करते समय जो बातें काम में ली जाती हैं वो बातें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सूचना लेखन करते हैं, ये चीजें हमें पता चल गई, इनको नोट कर लिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे बच्चे पेन पेंसिल लेके ही बैठते हैं, क्योंकि वो अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास देख रहे हैं, कोई मूवी या सीरियल तो देख नहीं रहे, तो पेन पेंसिल तो लेके बैठते होंगे, कॉपी होती होगी जिसके अंदर आप इन चीजों को मेंशन कर रही हो नोट्स के तौर पे। तो देखिए, किन किन खास बातों को यानी विशेष बातों को हमें ध्यान रखना आवश्यक है, यानी क्या क्या खास चीजें हैं जो हमें सूचना लेखन करते समय ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखनी है यानी विशेष बातें कौन सी है? सबसे पहली बात, जो भी सूचना आप लिख रहे हो वो सूचना सरल और सहज भाषा में लिखी जानी चाहिए। यानी जिस सूचना को आप प्रेषित करने जा रहे हो, जिन लोगों तक वो जा रही है, वो लोग जो है इस भाषा को आसानी से समझ सकें। दूसरा, इसके लिए शालीन, सभ्य और भद्र भाषा का प्रयोग करें। इसके अंदर क्लिष्ट यानी कठिन, क्लिष्ट, कठिन या फिर अभद्र या अनर्गल भाषा बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अपनी सूचना दे रहे हैं तो उसके अंदर शालीन, सभ्य और भद्र भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। बहुत कठिन शब्द या फिर अभद्र भाषा या फिर अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो सूचना आप प्रेषित कर रहे हो, ये सूचना जो है कम से कम 3, 4 या 5 वाक्यों ये निहित होनी चाहिए। यानी जो सूचना आप देने जा रहे हो वो सूचना 4 या 5 वाक्यों में निहित होनी चाहिए, यानी कम से कम 4 या 5 वाक्यों के अंदर ही उसको वहां अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस सूचना को और ज्यादा बढ़ा दोगे, अगर इस सूचना को 4-5 वाक्यों से 6-7 पंक्तियों तक आपने बढ़ा दिया, तो वो सूचना कम एक आर्टिकल या नोट या फिर अनुच्छेद लगने लग जाएगा। ठीक है, जो भी सूचना आप दे रहे हो, यानी जो सूचना जारी की जा रही है, सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम, सूचना जारी करने वाली संस्था, संस्था के प्रबंधक या जो हेड है उसका पूरा नाम होना चाहिए, उसका पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में किस दिनांक को ये सूचना जारी की गई है वो भी वहां पर मेंशन करनी जरूरी है। ठीक है, सूचना देने वाले अधिकारी का वहां पर पद नाम और हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका सूचना लेखन कारगर साबित होगा। ठीक है, यानी एक प्रभावशाली सूचना लेखन करने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले भाषा सरल और सहज हो ताकि आसानी से समझ आ सके। उस भाषा में भद्र भाषा, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अभद्र या अनर्गल शब्दों का या क्लिष्ट यानी कठिन व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो सूचना आप दे रहे हो वो सूचना कम से कम 4 या 5 वाक्यों के अंदर ही आ जानी चाहिए, ताकि उस 4 या 5 वाक्यों के अंदर ही आपने उस सूचना से संबंधित सारी जानकारी साझा कर देनी है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम होना चाहिए। सूचना जारी करने वाला जो संस्था है उसके प्रबंधक का पद होना चाहिए, दिनांक होने चाहिए। इसके अलावा उसके हस्ताक्षर भी वहां मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं अपनी सूचना लेखन के प्रारूप की ओर। प्रारूप यानी सूचना लेखन जो है किस ढंग से किया जाता है और सूचना लेखन जो है उसे किस तरह से फॉर्मेट के अंदर फॉलो किया जाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ फॉर्मेट मैंने कल आपको बताया था, जब भी सूचना करते हैं या फिर विज्ञापन देते हैं या फिर मैसेज राइटिंग करते हैं, स्लोगन राइटिंग करते हैं, वो आता किसमें है? एक बॉक्स में आता है। यहाँ पर मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा रही हूँ और इन चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एक यूं ही क्लास हो गई और हमें मैडम ने जो बात बताई है बस देख ली
और कर ली बात खत्म। नहीं, इसको प्रैक्टिकल में भी लेना है। जब तक आप किसी चीज का अभ्यास नहीं करोगे आपको वो चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी। ये आपकी कॉपी का पेज है। इन कॉपी के पेजों पर यानी उस पृष्ठ पर इस तरह की पंक्तियां मेंशन होती हैं। इन पंक्तियों को आपने हमेशा ये कॉपी के अंदर देखा है। यहाँ की मेरी मार्जिन लाइन, ठीक है ना। इस मार्जिन लाइन से साइड में मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक शीर्षक दे रही हूँ। इस शीर्षक पर हमें सूचना लेखन करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे शीर्षक लिखा, क्या है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के संस्था प्रधान द्वारा आगामी अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के संबंध में सूचना लेखन कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा कि विषय दिया गया है, किस विषय पर अपने को सूचना लिखनी है। दूसरा एक और विषय दे रही हूँ मैं, आसान है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ज्ञान पब्लिक विद्यालय के सचिव द्वारा वार्षिक शैक्षणिक भ्रमण के विषय में सूचना लेखन कीजिए। अब बेटा ये टॉपिक मैंने किसी बुक की नकल लेकर के तो किए नहीं है ना। मैंने यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के लिए इन शीर्षकों का चयन किया है। तो सबसे पहले अपने प्रारूप को समझेंगे, यानी फॉर्मेट की ओर ध्यान देंगे। इस फॉर्मेट को ध्यान देते हुए साथ साथ में इसको लेते हुए चलेंगे, यानी जो शीर्षक दिया गया है, शीर्षक के आधार पर इस जो शीर्षक के साथ साथ इससे रिलेटेड एक सूचना भी तैयार करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले ये बॉक्स बना है, बॉक्स में सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है, इस ऊपर वाली पंक्ति में यहाँ पर, इसको तो छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम संस्था का नाम, ठीक है। यानी जो भी सूचना जारी कर रही है वो सूचना कोई ना कोई संस्था के द्वारा जारी की जा रही है। ये संस्था सरकारी भी हो सकती है और निजी यानी प्राइवेट भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट की संस्था भी हो सकती है या फिर प्राइवेट संस्था भी हो सकती है। यानी चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई सरकारी विभाग यानी कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, उसके द्वारा जारी की जाती है। इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ हम क्या लिखेंगे, सूचना। देख लीजिए किस तरह का हमने बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में किस तरह की हमने जगह छोड़ी है। सबसे पहला आता है संस्था का नाम, बिल्कुल उसी के नीचे मिड में ही यानी मध्य भाग में लिखा जाता है सूचना। अब हम यहाँ पर बाईं ओर क्या लिखेंगे, बिना डेट मेंशन की जाती है। मान लो आज की तारीख में है तो 2 जुलाई 2021 ये सूचना जारी की गई है। अब इस सूचना के किस विषय के बारे में है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया विषय। इसे विषय को यहाँ ऐसे ही लिखना है, इसको विषय यहाँ मेंशन नहीं करना है। विषय जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पे विषय लिख दिया। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में सूचना, ठीक है। यही सूचना यहाँ पर मेंशन करनी थी अपने को, ये यहाँ पे हमने विषय लिख दिया। यानी यहाँ टाइटल नहीं देना विषय, बल्कि उस विषय को ही यहाँ पे अपने को लिख देना है। क्या विषय था, शैक्षणिक भ्रमण। किसने जारी किया, याल पब्लिक स्कूल। याल पब्लिक स्कूल के द्वारा सूचना जारी की गई 2 जुलाई 2021 को शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में सूचना। अब वो सूचना कैसे लिखी जाएगी, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कम से कम 4 या 5 पंक्तियों के माध्यम से इसको हमें पूर्ण करना है ना। अब क्या करेंगे, आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, ऐसा नहीं लिखना। क्या लिखना है,
सचिव जो है मेंशन कर रहे हैं, क्या कहते हैं देखिए, समस्त विद्यार्थियों। अब समस्त विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं, छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं। समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी शरद अवकाश में दिनांक 21/12/2021 से 25/12/2021, 21, 22, 23, 24, 25 5 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण आगरा का आयोजन किया जा रहा है। प्रति छात्र शुल्क 1000 रुपये है। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवा दें। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई बिहार पब्लिक स्कूल के सचिव है, और सचिव ने बताया है कि आपको एनुअल एजुकेशनल टूर यानी वार्षिक शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। इसके संबंध में उन्होंने सूचना लिखी। सूचना जब अपने स्कूल में एंटर होता है तो ब्लैकबोर्ड होता है, श्याम को होता है, उसके ऊपर लिखी जाती है। क्या लिखा? बिहार पब्लिक स्कूल बीकानेर सूचना दिनांक शैक्षणिक भ्रमण के संबंध में सूचना। समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी शरद अवकाश यानी विंटर ब्रेक, सर्दियों की छुट्टियों में दिनांक 21 से 25 तक यानी 5 दिन के लिए शैक्षणिक भ्रमण आगरा का आयोजन किया जा रहा है। यानी आगरा के शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। हर एक विद्यार्थी का शुल्क यानी फीस 1000 रुपये है। जो इच्छुक विद्यार्थी है वो अपना अपना नाम जो है अपने कक्षा अध्यापक को लिखवा दें। यानी डेट पता कर दी हमने, कितनी तारीख को है, शुल्क बता दी हमने, फीस कितनी है। जो जाने के इच्छुक है वो अपना नाम अपने क्लास टीचर को लिखवा दें। अब दिया मैंने आपको बताया कि जो भी सूचना जारी करने वाला है बाईं ओर लिखा जाता है पद्मय हस्ताक्षर यानी उसकी पोस्ट क्या है, वो है सचिव। सचिव का नाम क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कलराज गुप्ता। सचिव का नाम आ गया कलराज गुप्ता। यहाँ पे उसकी इनिशियल सिग्नेचर आ गई कलराज गुप्ता। पद आ गया सचिव, पूरा नाम आ गया कलराज गुप्ता और उसके इनिशियल यानी संक्षिप्त हस्ताक्षर आ गया। तो इस तरह से आपको क्या तैयार करनी है, सूचना तैयार करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह का दिया गया एक उदाहरण जो है अच्छे ढंग से समझ आया होगा, और इस उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को सूचना लेखन का जो कार्य है वो भी अच्छे ढंग से करना आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने दूसरा एक और सूचना का प्रारूप तैयार करने के लिए दिया गया है। शीर्षक क्या है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 यानी संस्था का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, संस्था का नाम कौन सा है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। कहाँ की है, बीकानेर। पूरा स्थायी पता आ गया, संस्था का नाम आ गया। ठीक है, सूचना जारी करी है, कितनी तारीख को करी है, सही है। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में सूचना किस विषय में है, क्या है, अंतर विद्यालय यानी इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल यहाँ पे कंपटीशन किससे रिलेटेड है, खेल से, गेम्स का कंपटीशन तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सूचना क्या दे रहा है, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता के संबंध में सूचना, ये हमने यहाँ पे विषय लिख दिया। ठीक है, ये तीनों चीजें बीच में आ रही है, दिनांक साइड में आ रही है, पद्मय हस्ताक्षर भी साइड में आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में हमने 4 या 5 पंक्तियों में क्या लिख देना है, जो मैटर है वो पूरा मैटर सूचना के तौर पे लिख देना है। क्या लिख रहे हैं ये समस्त विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं।
अब इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए आप मान के चलो कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल होते हैं, छोटी क्लासेस तो शामिल नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे कि कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 4 जुलाई 21 रविवार और सादुल स्पोर्ट्स क्लब में किया गया है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु अपना नाम किसको लिखवा दें? जो हमारे पीटीआई सर हैं। पीटीआई सर से यहाँ पर क्या कर देंगे हम? खेल प्रशिक्षक को लिखवा देंगे। अब देखो कितनी चीजें शामिल हो गई। सूचना में हर एक जानकारी को 4 या 5 पंक्तियों में मेंशन कर देना है। अंतर विद्यालय क्रिकेट मैच प्रतियोगिता किस स्कूल से हो रहा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल से। कब किया जा रहा है? 4 तारीख को। क्या वार है? संडे है। किस जगह पे हो रहा है? सादुल स्पोर्ट्स क्लब के अंदर करवाया जा रहा है। और जो जो बच्चे इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम अपने पीटीआई सर को दे देंगे। यानी देखिए 4 या 5 मंथली हमने सूचना के थ्रू सारी की सारी जानकारी बच्चों तक प्रेषित कर दी। ये होता है आपका सूचना लेखन का तरीका। अब यहाँ पे आ जाएगा पदमयी हस्ताक्षर। कौन जारी कर रहा है? ये संस्था प्रधान। यहाँ पे हम बता देते हैं, सचिव की जगह हम क्या लिख देंगे? उस स्कूल के संस्था का प्रधान। उस प्रधान का कोई भी नाम हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रधान का नाम लिख दिया रंजन स्वामी। ये प्रधान का नाम लिख दिया और यहाँ पे उसके इनिशियल साइन आ गए रंजन स्वामी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस तरह का ये प्रयास अच्छे से अच्छा भी लगा होगा और आपके सहयोग से ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस तरह से नोटिस राइटिंग का ये काम समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अभ्यास के लिए टॉपिक देना चाहती हूँ। क्या है अभ्यास के लिए? कि यहाँ पर आपको लिखना है DAV। नोट कर लेना बेटा, ताकि आप मेरे को जब करके भेजोगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरे बच्चों ने मुझे इतना सहयोग दिया है और अपनी तरफ से भी कोशिश करी है कि नोटिस राइटिंग उनको समझ में आ जाए। क्या है ये? कि DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जयपुर के प्रबंधक की ओर से विद्यालय में 3 दिवसीय निःशुल्क दंत जांच शिविर के आयोजन के संबंध में सूचना लेखन कीजिए। स्कूल का नाम है DAV स्कूल। कहाँ की है? जयपुर की। कौन है? इसके मैनेजमेंट का बंदा है, प्रबंधक महोदय हैं। किस विषय में कह रहे हैं कि 3 दिन के लिए उसी स्कूल के अंदर निःशुल्क दंत जांच शिविर, दांतों की जांच के संबंध में जो चिकित्सकों का एक शिविर आयोजन किया जा रहा है और इस संबंध में आप लोगों को क्या तैयार करनी है? एक सूचना तैयार करनी है। तो इस टॉपिक को आप अपनी तरफ से तैयार करके देखिए कि आपको यहाँ पे इस ढंग से प्रारूप को फॉलो करते हुए नोटिस राइटिंग अच्छे से समझ आई है या नहीं आई है।
एक और इजी सा टॉपिक दे रही हूँ, बड़ा ही सरल है, और वो टॉपिक है कि स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लीजिए, महाराणा प्रताप सेकेंडरी विद्यालय नागौर के संस्था प्रधान द्वारा एक सूचना लेखन कीजिए जिसमें 15 अगस्त 2021 को देशभक्तिपूर्ण कविता वाचन प्रतियोगिता के आयोजन का उल्लेख किया गया है। तो ये दो टॉपिक हैं जो आपको मैंने प्रैक्टिस वर्क के तौर पे दिए हैं, ताकि बैठ करके आप ये टॉपिक नंबर 3 और 4 अब अपने को इस क्लास के थ्रू भी नोटिस राइटिंग से 4 टॉपिक मिल गए। पहला टॉपिक था गैर पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा बताया गया है कि शैक्षणिक भ्रमण के लिए आपको ले जाया जा रहा है। दूसरा टॉपिक था केवी स्कूल है नंबर 3 बीकानेर के प्रबंधक संस्था प्रधान की ओर से ये बताया गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से आपका क्रिकेट का मैच है और अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। थर्ड टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, डीएवी स्कूल के अंदर एक निःशुल्क दांतों की चिकित्सा या दांतों की जांच का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और चौथा टॉपिक है महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल नागौर, वहाँ के जो संस्था प्रधान है उनके द्वारा एक सूचना लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि जब 15 अगस्त आ रही है 2021 को उस स्कूल के अंदर देशभक्तिपूर्ण कविताओं के वाचन से रिलेटेड कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। तो वो कंपटीशन 15 अगस्त को है, किस समय पे है, किस स्थान पर है, ये सारी जानकारी आपको 4 से 5 वाक्यों के अंदर इस नोटिस राइटिंग के अंदर यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर्मेट वही है, संस्था का नाम, सूचना, दिनांक, विषय, जो आपका सूचना का जो विषय है उस पूरे विषय को डिस्क्राइब करते हुए 4 या 5 पंक्तियों में, और नीचे आ जाएगा पदमय हस्ताक्षर, उसकी पोस्ट, उसका पूरा नाम और उसकी इनिशियल सिग्नेचर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस तरह से ये नोटिस राइटिंग का पूरा फॉर्मेट भी समझ आया होगा, नोटिस राइटिंग की परिभाषा भी समझ आई होगी, विशेष बातें भी आपने ध्यान दी होगी, और साथ में नोटिस किस तरह से हमें लिखना है ये भी आपको आ गया होगा। तो घर पे बैठ करके प्रैक्टिस का वर्क जो दिया गया है उसको जरूर कीजिए और इससे संबंधित जो कार्य है उसको भी समय से पूर्ण कीजिए। धन्यवाद बेटा आप सभी का, हिंदी की कक्षा में अपना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।